हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक स्टडी। गाइस, आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी का ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में मीनिंग हम आपको बताते जाएंगे और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी किताब को पढ़ने के लिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वी स्टार्ट राइट नाउ। वन डे टू बेस्ट फ्रेंड्स वर वॉकिंग ऑन अ लॉन्गली एंड डेंजरस पाथ थ्रू अ जंगल। एक दिन दो सबसे अच्छे दोस्त, वेरी बेस्ट फ्रेंड, जंगल के एक रास्ते से, जो कि बहुत ही खतरनाक और सुनसान, लवली यानी सुनसान यह रास्ता था, यानी कि चल रहे थे या कहीं जा रहे थे। यहाँ पर वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है। लॉन्गली यानी सुनसान रास्ते की बात कर रहा है इसमें। डेंजरस यानी बहुत ही खतरनाक जो रास्ता है, उस रास्ते से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द सन बिगेन टू सेट, जैसे ही सूरज ढलने लगा, दे ग्रो अफियर्ड बट होल्ड ऑन टू ईच अदर, वे डर गए लेकिन होल्ड ऑन यानी कि पकड़े रहे, ईच अदर एक दूसरे को, उन्होंने एक दूसरे को पकड़े रखा। शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था, तो वो दोनों डर गए, लेकिन वो उन्होंने अपने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ था। सडनली यानी अचानक से, दे शॉ अ बियर इन देयर पाथ, उन्होंने सी की सेकंड फॉर्म है, सा पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का यूज हुआ है। ए बियर एक भालू को देखा, उन्होंने अपने रास्ते में, उन दोनों ने एक भालू को अपने रास्ते में, उन्होंने एक भालू देखा। वन ऑफ द बॉयज रन टू द नियरेस्ट ट्री, उनमें से उन दोनों लड़कों में से एक लड़का दौड़ा, रन यानी दौड़ा, और जो पास का एक पेड़ था, नियरेस्ट यानी एक पास में एक पेड़ था, एंड क्लीम्ड इट इन अ किपी, क्लीम्ड यानी चढ़ गया उस पेड़ पर। पल भर में ही वो उनमें से एक लड़का दौड़ा, और वो वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का दौड़ा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। क्लीम्ड यानी चढ़ गया, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के यूज, यहाँ पर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का यूज हुआ है। चढ़ गया पल भर में, इन यानी एक पल में ही वो ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। द अदर बॉयज डिड नॉट नो, जो दूसरा लड़का था वो नो यानी नहीं जानता था, हाउ टू कि कैसे, क्लिम्ब यानी चढ़ा जाए, द ट्री पे पेड़ पे कैसे चढ़ा जाए, बाई हिमसेल्फ यानी कि उसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, हिमसेल्फ यानी कि उसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, तो नहीं चढ़ पाया। सो ही ले ऑन द ग्राउंड, इसलिए वो ले ऑन यानी कि लेट गया, ग्राउंड पर ही वो लेट गया। प्रिटेंडिंग यानी कि उसने नाटक किया। टू बी ए डेड यानी मरे होने का उसने नाटक किया, और वो ग्राउंड पर ही लेट गया। द बियर अप्रोच्ड द बॉय ऑन द ग्राउंड एंड स्निप्ड अराउंड हिज हेड। द बियर मीन्स भालू जमीन पर लेटे हुए लड़के के पास आया, एंड और स्निप्ड यानी कि
सूंघने लगा। री उसके सूंघने लगा। अराउंड इज हेड, उसके हेड के पास। हिज यानी उसके सिर, हेड यानी सिर के, अराउंड यानी चारों ओर, सूंघने लगा और उसके सिर के चारों ओर वो सूंघने लगा। आफ्टर अपेयरिंग टू विस्पर समथिंग इन द बॉयज ईयर, यानी बाद में लड़के के कान में विस्परिंग यानी कुछ फुसफुसाने के बाद, कुछ समथिंग यानी कुछ फुसफुसाने के बाद, लड़के इन द ईयर, लड़के के कान में, समथिंग यानी कुछ फुसफुसाने के बाद, यानी कुछ कहने के बाद, समथिंग यानी कुछ कहने के बाद। द बियर वेंट ऑन इट्स वे, भालू अपने रास्ते पर चला गया। द बॉय ऑन द ट्री, जो लड़का पेड़ पर था। द बॉय ऑन द ट्री क्लाइम्ड डाउन, पेड़ पर चढ़ा लड़का नीचे उतरा। क्लाइम्ब डाउन यानी कि नीचे उतरा। और एंड यानी और, आस्क इज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा। व्हाट, की, द बियर, बालू ने, हैड विस्पर्ड इन इज ईयर, तुम्हारे कान में क्या कहा। यानी फुसफुसाना भी बोल सकते हैं, या भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया, या उसने, भालू ने तुमको क्या कहा तुम्हारे कान में। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। डू नॉट ट्रस्ट, विश्वास मत करो। डू नॉट ट्रस्ट यानी विश्वास मत करो। फ्रेंड्स हु डू नॉट केयर फॉर यू, जो, उसने जवाब दिया, ऐसे दोस्त पर भरोसा मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करता है। केयर यानी परवाह, डू नॉट नहीं करता है। ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करता है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। गाइज आज आपने मेरे साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। ऐसे ही रोज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।